ये अलग बात है कि खानकाए हशमतिया से मोहब्बत करने वाले सुनते कम सुनाते ज़्यादा हैं, वो किसी मैदान में चले जाइए। क्यों? सीधी बात है कि हम हक बोलते हैं तो डरते किसी के बाप से नहीं, लेकिन पढ़ूंगा तो मैंने हमेशा कहा मियाँ बोलूँगा रज़ा के करम से, शेर रज़ा की अता से, मुशाहिद मिल्लत की दुआ से, मासूम मिल्लत की सुभान अल्लाह अता से रब ने इस मुँह में ज़बान दी, गूंगा नहीं रखा। परेशान वो हो जो सब कुछ होने के बाद भी गूंगे हैं, रब ने गूंगा नहीं बनाया। जानते थे हैदरी मिशन पे काम करने वाले गूंगे नहीं ज़बान वाले चाहिए है। गुनाहगार किसी का बाप जहन्नम से नहीं बचा पाएगा। हमने कहा चूतिया तेरे बाप की जन्नत है, उसने बात की है। ये मुस्तफा का सदका है। गुनाहगार था जिंदगी भर का, नाम मुस्तफा का चूम लिया था एक मर्तबा तो गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने मूसा कलीम को भेजा था। जिनका नाम सुन्नियत की शान, देवबंदी वहाबी के लिए कहर और तूफान, सुलह कुल्लियत के लिए वो आफत ज़दा, टेंशन और सुलह कुल्ली, उनके नाम से हैरान परेशान, वो शेर हिंदुस्तान। अब क्या यार, वहीन जना वहीन सरका, चाहे वो जानी हो चाहे वो चोर, फरमाया नाम वहीन जना वहीन सरका। तारीख 21 है, कल 22 है, आज यौमे अली, अली वालों की तारीख है। यौमे अली बमाना 21 तारीख, 21 रजब मुरज्जब, 21 तारीख ये मौलाई है। कल की 22 तारीख वो आज ही से लग चुकी है, और वो तारीख 22 रजब मुरज्जब हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा है, उर्स हजरत मासूम मिल्लत का है। खानकाए हशमतिया को मिलाया नहीं गया है, ये अहले बैत से उन्होंने खुद ब खुद जोड़ रखा है। मैंने कहा कुर्बान जाओ, जब जाफर सादिक के इल्म का ये आलम है कि इल्म जफर में किताब लिखे और इस किताब में कयामत तक के मामलात लिखे, जब जाफर सादिक का इल्म ये है तो बाबुल इल्म अली मुर्तज़ा के इल्म का आलम क्या होगा। तब रज़ा बोले सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, वो अली है, हाँ अली है। अब जब बात पुणे शरीफ की आ गई है, बल्कि मैं तो साफ कह दूं, मैं जानबूझ के लाया हूँ 64 मोटा मोटा लिखा है 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की फातिहा शरअन जायज़ है। ओ मुल्ला जी, हमें नए नए पढ़े लिखे मुल्लाने नहीं चाहिए, पुराना दीन चाहिए है। ये कटमुल्ले 4 दिन किताब पढ़ के कहां से आए हो? 15 को करना था तो ये 22 क्यों लिखा? दस्तखत इस पे मुफ्ती आजम का है। अब अगर चाहे वहाबी कहे या कटमुल्ला कहे, हम कहेंगे अपनी न्यूचनी अपने पास रखो, बुजुर्गों का अकीदा हमारे लिए काफी है। हम 22 रजब को ही हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा कराते थे, कराते हैं। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गोरा की है। हम नहीं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो वाला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताद। सुनो कि कितना ही नमाजें पढ़ लो या नहीं, खाने काबा में इबादत कर लो, और वहां भी देवबंदी से परहेज नहीं तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। लिहाजा हो कटमुल्लो, चादरों का रद्द करने वालों, कागरों का रद्द करने वालों, नाज़ का रद्द करने वालों, होश में आओ, अकल के नाखून लो। तुम सिर्फ चादर का रद्द नहीं करते, मामूलत सुन्नत का रद्द करते हो, सिर्फ कागज का रद्द नहीं करते, सुन्नत की अलामत का रद्द करते हो। दरगाहों की चादर सिर्फ चादर नहीं है, हमारे दौर में सुन्नियत की एक मजबूत पहचान कराने नमी दानम के आखिर चूदमे दीदार मी रक्स मगर नाजम वही ज़ौक़े। मैं नहीं जानता हूँ नमी दानम के आखिर चू, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों मैं रक्स करूँ। मैं तफसील शेयर की नहीं करूँगा फिर कभी, मगर सिर्फ इस बात पर खुश हूँ कि अपने यार के सामने रक्स कर रहा हूँ।
कि ताजिया पहले शियारे अहले सुन्नत नहीं, तो हम कहेंगे सुनो, पहले शियारे अहले सुन्नत नहीं था, लेकिन अब ताजिया सुन्नियों की पहचान बन चुका है। क्या फरमाया अल्लामा जामी ने? क्या फरमाया अल्लामा जामी ने? पढ़ो अल्लामा जामी को। तुम्हारा तो हर जगह चक्का ही जाम है, तुम जामी को कहां से पढ़ोगे? चंद ही लोगों के अंदर चक्कर लगाते लगाते चक्का जाम हो गया है। ग्रीसिंग करवा लो भाई साहब। आयात कुरान अबरोयत, तफसीर कुरान के सुयत, ऐ रूए तो कुरान माँ ईमा तुई, ए मेरे मुस्तफ़ा, मेरे लिए कुरान की आयत आपकी अबरू है, मेरे लिए कुरान की तफसीर आपके गेसू है, और मेरे लिए आपका चेहरा पूरा कुरान है, और आपकी जात यही मेरा पूरा ईमान है। ईमा तुई मेंबर पाक को जिलवाबाद जुमला शुआए ज़बील एहतराम उलमा इकराम अइम्मा मसाजिद, बिलखुसूस शहज़ादे मासूम मिल्लत नबील शरीफ शहर सुन्नत बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना राज शाह मुफ्ती मोहम्मद फरजाद रज़ा खान साहब की बरकाती रज़वी अशरफी आज़मीने उर्से हुज़ूर मासूम मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वक्त बहुत कम है और मुझे कुछ चंद ज़रूरी बातें आपसे करनी है। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आपको सुनना है और आज इस उर्स मासूम मिल्लत से सुन्नियत और मसलक का पैगाम लेके जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुलामान हुजूर मासूम मिल्लत उर्स कमेटी की मेहनतों को कबूल फरमाए और मौला इन बच्चों को दाराइन की बरकतों से माला माल। इधर जगह बनाओ यार, ये हिल बहुत रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा। आएगा वरना फिर हम नीचे आएंगे। नहीं आएगा। हाँ हिल बहुत और मौला आप सबकी यहाँ हाज़िरी और मुझ गुनाहगार की यहाँ हाज़िरी को कबूल फरमाकर हम सबको फैज़ान हुज़ूर मासूम मिल्लत से माला माल फरमाए। ये इदारा, ये मदरसा, आज ये चमन, ये बाग जो सुभान अल्लाह लहलहा रहा है, और इस चमन से ये खूबसूरत हसीन गुलदस्ते निकल के सामने आ रहे हैं। आप मुझसे नहीं बल्कि इस चमन के गिरदो नवा कुर्ब जवार में बसने वाले लोगों से पूछेंगे तो आपको वो भी यही बताएंगे इस चमन के लगाने वाले का नाम हुजूर मासूम मिल्लत, इसको बसाने वाले का नाम हुजूर मासूम मिल्लत है। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तान कहते। हुजूर मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हकीकत यह है कि बज़ाहिर वो हमारे दरमियान नहीं, मगर ये इदारा अल-जामिअतुल हशमतिया और इस तरह से हज़ारों खिदमतें हुजूर मासूम मिल्लत की रहती दुनिया तक ये ऐलान करती रहेंगी, ये पैगाम देती रहेंगी
कि वो नहीं है, मगर उनके मिशन को जारी रखने की उनकी रुहानी नस्लें जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हमारे आपकी हाज़िरी को उर्स सराबा कुद्स में कबूल फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो। थोड़ी देर, बहुत तुलो तवील गुफ्तगू नहीं, वक्त कम है और उसका लिहाज करते हुए मैं जल्दी कोशिश करूँगा अपनी बातें आप तक पहुँचाऊँ और आप तक कुछ मुकम्मल बातें पहुँचाकर इंशाअल्लाह उसके बाद सलात व सलाम। एक बार ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। बढ़ा दो, हल्का सा इनको भी दे दो, कोई हर्ज नहीं। और जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना वगौसना वगयासना वमुगीसना वअऊनना वअयानना वमुईनना वहाफिजना वमालिकना वनासिरना वशाफिअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। वक़ाल तआला फ़ी किताबिही अल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला मक़ामिन आख़र आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बाआवाज़ बुलंद अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां अहमद मुस्तफ़ा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में झूम के दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ए भैया इनको रोक दो थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ, जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और उसूल बरकत के लिए पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक बार और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आप सुन रहे हैं या सुना रहे हैं? सुनिए ताकि जो और भी कहीं सुन रहे हैं वो सुन हो जाए, वो सुने, सुन के सुन हो जाए। मैंने सुन क्यों कहा? सुन होने के बाद पता नहीं चलता है कि फिर हो क्या रहा है। हो सब जाता है मगर बंदे को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। बंदे से वो भी होता है जो बंदा करना नहीं चाहता। लोग हमारी सूरतें देख के ऐसे सुन होते हैं कि हरकत वो करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, फिर बाद में पछताते हैं कि हरकत वो कर गए जो करना नहीं थी। मैं उधर नहीं जाऊंगा, आपसे इतना कहूंगा, आप सुन रहे हैं? मुझे बड़ी देर से लग रहा है पता नहीं आप सुन रहे हैं कि आप सुना रहे हैं। ये अलग बात है कि खानकाए हशमतिया से मोहब्बत करने वाले सुनते कम सुनाते ज़्यादा हैं। वो किसी मैदान में चले जाइए। क्यों? सीधी बात है कि हम हक बोलते हैं तो डरते किसी के बाप से नहीं।
क्यों दबे, किससे दबे, है जो तेरे दर के गुलाम, गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। बात सिर्फ यही पूछी मैंने, आप सुन रहे हैं? जो सुन रहे होंगे उनके लिए अच्छा खासा मटेरियल पहुंच गया। आप तो सुन रहे हैं ना, तो जरा जोर से बोलिए। और एक शेर सुनिए, ऐसा शेर सुनिए कि जिसको सुनकर अगर वो सुनने वाले समझ गए तो सुन ना हो जाए तो बात काहे की है। और हम हर सुन करने वाला मटेरियल, हर सुन कर देने वाला मटेरियल अपने पास से नहीं, बारगाहे आला हजरत से ही लाते हैं। सुनिए आला हजरत का शेर, जरा जोर से कह दीजिए और जोर से बोलिए। हाय 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 हाय, ये मेरा इमाम है। हाय 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 हाय, कहाँ गए इबादत वाले, कहाँ है नमाज वाले, कहाँ है परहेजगारी का दिखावा करने वाले पराडी। मेरा इमाम बोला मुर्दाबाद आसियों, मुर्दाबाद, खुशखबरी, बिशारत किनको? गुनाहगारों को, खताकारों को। मुर्दाबाद आसियों। आला हजरत का एक मिसरा नहीं, एक शेर नहीं, एक मिसरा नहीं। यहाँ शोरा बैठे ये जानते हैं शेर किसे कहते हैं और मिसरा किसे कहते हैं। एक शेर नहीं, एक मिसरा नहीं, आधा मिसरा सुलहकुल्ली मौलवियों की सुलहकुल्लियत का कत्ले आम कर देता है। आधा मिसरा, आधा मिसरा, पूरे की जरूरत नहीं, आधा मिसरा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें बहुत आ रही, वक्त कम है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी मैंने पहले ही कहा, मैं लेकिन पढ़ूंगा तो मैंने हमेशा कहा मियाँ बोलूंगा। रजा के करम से, शेर रजा की अता से, मुशाहिदे मिल्लत की दुआ से, मासूम मिल्लत की सुभान अल्लाह अता से रब ने इस मुंह में जबान भी गूंगा नहीं रखा। परेशान वो हो जो सब कुछ होने के बाद भी गूंगे हैं। रब ने गूंगा नहीं बनाया, जानते थे हैदरी मिशन पे काम करने वाले गूंगे नहीं जबान वाले चाहिए हैं। अली अली अली, फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। मुर्दाबाद आसियों। हम आगे क्यों जाएं, हम आगे क्यों जाएं, हम पहले यही सही से पढ़ लें। मुर्दाबाद आसियों, शाफ़े शहे अबरार है। ये रोज़ा देखो और झूम के पढ़ो। मुर्दाबाद आसियों, शाफ़े शहे अबरार। गुनाहगार किसी का बाप जहन्नम से नहीं बचा पाएगा। हमने कहा चूतिया तेरे बाप की जन्नत है, उसने बाप की है। कि नमाज और ढकोसले करने वाली इबादतों की बात करने आया है। ये मुस्तफा का सदका है। गुनाहगार था जिंदगी भर का, नाम मुस्तफा का चूम लिया था। एक मर्तबा तो गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने मूसा कलीम को भेजा था। मुर्दाबाद आसियों, शाफ़े शहे अबरार है। मुर्दाबाद आसियों। अब मैं जो आपसे कलाम करना आज चाहता हूं वो हुजूर फातह कश्मीर शेर हिंदुस्तान, जिनका नाम सुन्नियत की शान, देवबंदी वहाबी के लिए कहर और तूफान, सुलहकुल्लियत के लिए वो आफत ज़दा, टेंशन और सुलहकुल्ली उनके नाम से हैरान परेशान, वो शेर हिंदुस्तान। वो जब बयान करते हैं, वो जब बोलते हैं, तो मैंने अक्सर देखा कुछ अपने आप को काबिलियत का बुखार जिनको ज़्यादा सवार है वो क्या बड़बड़ाने लगते हैं। इनकी तकरीर थोड़ी थी, ये रद्द वहाबिया करने नहीं आए थे, इन्होंने रद्द वहाबिया नहीं किया, ये तो अमल करत कर गए, ये तो नेकियों करत कर गए, ये तो नमाज करत कर गए।
इन्होंने अमल का रद्द कर दिया, इन्होंने नेकियों का रद्द कर दिया। हमने कहा गधे, तुझे पता ही नहीं कि वहां इश्क़ रिसालत के जाम पिलाए जाते हैं। और याद रखना, जुमला दे रहा हूं, जहां इश्क़ रिसालत का जाम पिलाया जाए वो दरसगाह, वो खानकाह आमाल पे भरोसा नहीं सिखाती, मुस्तफा पे भरोसा सिखाती है। आमाल पे भरोसा तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा की आल पे भरोसा हमें मुबारक। तो ये मैंने अक्सर सुना है, उड़द चिल्लू, जाहिर सी बात है गधे तो गधे ही वाली बातें करेंगे। अब गधे को अगर मंत्र की किताब दे दी जाए तो जाहिर सी बात है कुछ अलग ही तीसरा लेके आएगा। उड़द चिल्लू बेवकूफ़ लोग क्या शुरू हो जाते हैं कि ये नमाज का रद्द कर दिया, ये फला का रद्द कर दिया, ये अमल के खिलाफ। कुछ गधे बोलने लगे, बोले वो रद्द वहाबिया थोड़ी करते हैं, वो शराब की तबलीग करते हैं, वो शराबी बनाते हैं। हमने कहा अच्छा शराबी बनाते हैं, पूछ मुस्तफ़ा से, पूछ आकाए करीम से। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, आकाए करीम हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह शफ़ाअत, फरमाया हाँ। अर्ज़ किया या रसूल, वइन ज़ना वइन सरक़ा, चाहे वो जानी हो चाहे वो चोर, फरमाया नाम, वइन ज़ना वइन सरक़ा। ए मुल्ला जी, क्या हिम्मत है, क्या कह सकते हो मुस्तफ़ा से कि ये आमाल की तबलीग नहीं, माअल्लाह ज़िना की तबलीग हो रही है? क्या कह सकते हो मुस्तफ़ा से? तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आमाल की बात करके अगर इश्क़ रसूल पे कोई गुफ्तगू करे, जैसे हुज़ूर फातिह कश्मीर फरमाते हैं, वो एक शेर जो उनका सुभान अल्लाह जो बयान करते हैं उस पर फिर वो कलाम करते हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो लिखा है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरा जो वो पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, आए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। आज कौन सी तारीख है? हाय 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 हाय, तारीख 21 है, कल 22 है। आज यौमे अली, अली वालों की तारीख है। यौमे अली बमाना 21 तारीख, 21 रजब मुरज्जब, 21 तारीख ये मौलाई है। कल की 22 तारीख वो आज ही से लग चुकी है, और वो तारीख 22 रजब मुरज्जब हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा है, उर्स हजरत मासूम मिल्लत का है। खानकाए अशरफिया को मिलाया नहीं गया है, ये अहले बैत से उन्होंने खुद ब खुद जोड़ रखा है। अब जब बात आ गई तो तज़किरा कुछ इमाम जाफर का भी हो जाए, बात अपने आकाओं की हो जाए, जिक्र अपने सरकारों का हो जाए। आला हज़रत नक़ल फरमाते, मैं बता दे रहा हूँ कहीं फिर से वो सुन हो के कुछ अनबन ना करने लगे, इसलिए मैं आपकी बता दे रहा हूँ कि आला हज़रत ने लिखा है। क्योंकि अभी मैं अजमेर शरीफ में बोल के आया तो बेमौसम के बूम फड़फड़ाने लगे, नहीं फड़फड़ाना चाहिए था। पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि तुम उल्लू हो, फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए था उल्लू कर क्या सकता है, वही करते। मैं नहीं कहता ये सब कुछ, आइए बात अपने आकाओं की करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारक़ाहु अन्ना कौन सी ज़ात है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त बहुत कम है, बल्कि लगभग ख़त्म होने को आ गया, और अभी बहुत कुछ मेरे जहन में है जो आपसे बातें करनी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ आला हज़रत इसको नक़ल फरमाते हैं कि अल्लामा ज़रक़ानी ने शरह मवाहिबुल लदुन्निया शरीफ में नक़ल फरमाया कि इल्म जफ़र ये एक जिल्द है जिसको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने तरतीब दिया है। इल्म जफ़र एक जिल्द, ये इल्म है जिसको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने तरतीब दिया है। उन्होंने इसको तस्नीफ़ फरमाया, लिखा है। यह है क्या, ये इल्म है क्या? तो फरमाते हैं आला हज़रत, और उस एक जिल्द के अंदर जो कुछ अहले बैत को चाहिए है क़यामत तक के लिए, उस सब का इल्म उन्होंने लाके जमा कर दिया है। एक जिल्द है
और एक जिल्द में कयामत तक के सारे उलूम हजरत इमाम जाफर सादिक ने कयामत तक का इल्म लाकर फरमाया अहले बैत को जो कुछ चाहिए उसके अंदर कयामत तक का लाके जमा कर दिया है। जिसने हजरत इमाम जाफर सादिक ने, मैंने कहा कुर्बान जाओ, जब जाफर सादिक के इल्म का ये आलम है कि इल्म जफर में किताब लिखे और इस किताब में कयामत तक के मामलात लिखे, जब जाफर सादिक का इल्म ये है तो बाबुल इल्म अली मुर्तजा के इल्म का आलम क्या होगा। तब रजा बोले सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, वो अली है, हाँ अली है। वक्त कम है, नारे बाद में लगाना, नारे बाद में लगाना। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। आने वाली कल 22 रजब कूड़े शरीफ की नियाज है, कूड़े शरीफ की फातहा है, कूड़े शरीफ की नियाज है। अब जब बात कूड़े शरीफ की आ गई है, बल्कि मैं तो साफ कह दूं, मैं जानबूझ के लाया हूं, बात आई नहीं है, मैं जानबूझ के कूड़े शरीफ की बात लाया हूं। हाँ, बहुत कुछ तो आता है खुद ब खुद, मगर ये लाया गया है। आइए मैं आपको लेके चलूं 1964 में, जब ना हम थे ना आप थे, आपके बाप दादा रहे होंगे, हमारे भी। 1964 में एक बात बताइए, आप हजरात ने क्या आपके इस एरिए में रजब शरीफ में अब ये एतराज़ सुनना शुरू किया कि नहीं कि 15 को करना चाहिए, 22 को नहीं, 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं? बोलिए, सुना कि नहीं सुना? 22 को नहीं होना चाहिए, 22 को नहीं। मैं भाई कुछ नहीं बोलूँगा, एक तो मुझसे बड़ी तकलीफ़ है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मगर जो बुज़ुर्गों ने बोला है ना, वो मरते दम तक बोल कर जाऊँगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज ये क्या तमाशा चल रहा है, ये क्या ढकोसला चल रहा है? जो एतराज़ सुन्नियों पर वहाबी करते थे, वही बिनवान एतराज़ अब अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले करते हैं। मैं इसका सबूत देने जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि आज आपसे ये एतराज़ होता है ना कि 15 को होना चाहिए, इमाम जाफर सादिक की फातहा 15 को, उनके विसाल की तारीख 15 और उनके विसाल की तारीख 15 है, लिहाजा 15 को होना चाहिए। ये लीजिए जनाब 1964 वाला मजहब, जिस मजहब पर, जिस मामले पर, जिस मसले पर, नहीं भाई हमारी नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म की मोहर, राजदार शरीयत हुजूर मुफ्ती आज़म के दस्तखत, वो सुन लीजिए कि वो क्या लिख रहे हैं। उसके अंदर सुभान अल्लाह, महानामा नूरी किरण बरेली शरीफ से ये शाये होता था, जनवरी ही का है, अब जनवरी ही है। 1964 मोटा मोटा लिखा है, 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की फातहा शरअन जायज़ है। ओ मुल्ला जी, हमें नए नए पढ़े लिखे मुल्लाने नहीं चाहिए, पुराना दीन चाहिए है। ये कटमुल्ले 4 दिन किताब पढ़ के कहां से आए हो? 15 को करना था तो ये 22 क्यों लिखा? दस्तखत इस पे मुफ्ती आज़म का है। मैं एक बात और कहूँ, ये तो बात इतनी हो गई कि 22 तारीख को मोटा मोटा लिखा है, कल 22 है, इंशाल्लाह आप पूरे करिए। हाँ, हलवा, मुर्गा, बिरयानी और रसमलाई है। हाँ सुनिए, अब आगे सुनिए, ये एतराज़ किसका था? बड़ी संजीदगी से समझ के खामोश रहकर, 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं, 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं, 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं। हर चीज़ चीख पुकार में नहीं होना चाहिए, थोड़ी मोहब्बत से सुनिए, समझ के सुनिए। 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं। ये एतराज़ करने वाला कौन था? मैं यहाँ रोक के एक बात कहूँ, सूरह यासीन पढ़िए। सूरह यासीन में आपको लिखा मिलेगा, कुरान पाक के सूरह यासीन में आपको मिलेगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, काफिरों मुनाफिकों का कौल वो नकल फरमाता है रब ताला, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, है ना, कि ये नहीं है मगर हमारी ही तरह बशर, इन अंतुम इल्ला तकदिबून। ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, कुरान पाक में आपको ये मिल जाएगा। ये किसका कौल था कि ये नहीं मगर हमारी तरह बशर, ये नहीं, वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकदिबून। मफ़हूम आयत पाक, और रहमान ने इन पर कुछ नाजिल न फरमाया, बल्कि ये तो अपनी ही तरफ से झूठ बोलते हैं माअज़ल्लाह। तो अपनी तरह बशर कहने वाला मुनाफिक काफिर था।
इस दौर में अपनी तरह बशर कहने वाला कौन है? कौन है? पता चल गया ना, जो उनका अकीदा था वो उनका अकीदा है, और जो खुदा ने अज़मत मुस्तफ़ा के दी थी, जो सिद्दीक़ का अकीदा था, वो हमारा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं आगे बढ़ूँ, मेरी बहस यहाँ पर नहीं है। 1964 में 2000 कितना चल रहा है? ये भी कौन से चल 2000 अभी लगा है 2000। हाँ, 26 को जरा आप जोड़िए, 2 और 6 कितने बनते हैं? 8 मुहर्रम सदका हुजूर मज़हर आला हज़रत का है। 2 और 8 जोड़िए, 8 बनते हैं। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर आपसे कहूँ 1964 में ये एतराज़ किसका था? आज फिर एतराज़ करने वाला अगर बदल गया तो फिर आपको समझना होगा सही काम कौन लोग कर रहे हैं। 1964 में जब ये कहा गया कि 15 को करिए 22 को नहीं, तो इसमें साफ लिखा है वहाबिया जो ईसाले सवाब के मुनकिर हैं, अब अहले सुन्नत को फरेब देने के लिए ये तरीका निकाला है, ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि 22 रजब हजरत इमाम जाफर सादिक की न तारीख़ विलादत है न तारीख़ वफात, लिहाजा उस तारीख पर फातिहा ही नाजायज़ है। न तारीख़ विलादत है न तारीख़ विसाल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये लोग कौन लोग कह रहे हैं? एतराज़ यही है, अब कहने वाला बदल गया है। एतराज़ यही है, अब कहने वाला, अब अगर चाहे वहाबी कहे या कटमुल्ला कहे, हम कहेंगे अपनी न्यूचनी अपने पास रखो, बुजुर्गों का अकीदा हमारे लिए काफ़ी है। हम 22 रजब को ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा कराते थे, कराते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी अजमेर शरीफ के अंदर मामलात हुए, 10:30 बज गया। अजमेर शरीफ के अंदर मामलात हुए, उस पर भी मैं बात करूँगा। आइए अब आला हज़रत की तरफ फिर पलट के चलें और झूम के पढ़ें। मुजतबा आसियों शाफ़े शह अबरार है, मुजतबा आसियों शाफ़े शह अबरार है। तहनीयत अय आबिदो, अय नमाजियों, अय हाजियों, अय ज़कातियों, तहनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। तहनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। और जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, और सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। अरे चांद शकों पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्ला मरजाए आलम यही सरकार है। सुन लिया आपने हजरत, हमें नतीजा अभी नहीं मिला कि जो कहा जाता है अमल का रद्द कर गए, अमल का रद्द कर गए। अच्छा आइए, कुरान तू बता। मैं किसी की किताब से फतवा लेके नहीं आया, कुरान से पूछूं। कुरान तू बता, अमल का मामला क्या है? कुरान तू बता। अल्लाह ताला कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। दूसरी जगह रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। दोनों आयतों का मफहूम सुनिए। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। मफहूम आयत मुक़द्दसा, जो कुछ अमाल उन्होंने किए हमने सब बर्बाद कर दिए, हमने सब। दूसरी आयत का मफहूम आयत मुक़द्दसा, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करें, मशक्क़तें भरें, अमल करें, मशक्क़तें उठाएं, मशक्क़तें भरें, बदला ये कि जहन्नम की आग में बैठेंगे। बदला क्या होगा? बदला क्या होगा? अब हम चकराए, मौला
तेरा कुरान है, ए मौला तेरी किताब है, ए मौला तेरा फरमान है। कुरान को हमने पढ़ा है, कुरान को हमने तिलावत किया है, हमने आज तक यही सुना अमल करो तो जन्नत में जाओगे, हमने यही सुना अमल करो हूरें मिलेगी, हमने यही सुना अमल करो आबे कौसर मिलेगा, हमने यही सुना अमल करो जहन्नम की आग से बचा लिए जाओगे, हमने यही सुना अमल करो तो भले में रहोगे, अमल करो अच्छे काम करो, नेक काम करो तो आफियत में रहोगे, खूबसूरत शामियाना मिलेगा, अच्छा साहिबान मिलेगा, जन्नत के बागात मिलेंगे। मौला तेरा कुरान कह रहा है कि आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करे मशक्कतें उठाए, बदला ये होगा कि जहन्नम की आग में जाएंगे। मौला तेरा ही कुरान कहता है अमल करो तो तुम्हें अच्छे अमाल का बदला दिया जाएगा। तेरा ही कुरान कहता है रब नेकों के अमाल बर्बाद नहीं करता। तेरा ही कुरान कहता है रब ताला नेक अमाल किसी के तबाह व बर्बाद नहीं करता। और मौला तेरा ही कुरान कह रहा है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, जो कुछ उन्होंने अमल किए हमने सब बर्बाद कर दिए, हमने सब अकारत कर दिए, हमने सब मरदूद कर दिए। मौला माजरा क्या है, रब माजरा क्या है? कुरान एक तरफ कहे कि अमल करो तुम्हें अमल का अच्छा सिला मिलेगा, अमल करो अमल का अच्छा बदला मिलेगा, अमल करो अमल के बदले तुम्हें हुर्र मिलेगी, अमल करो जन्नत में दर्जात की बुलंदी मिलेगी, अमल करो जहन्नम की आग से बचा लिए जाओगे, अमल करो जन्नत से बचा लिए जाओगे। और कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें मशक्कतें उठाएं, दिन रात मेहनत करें, दिन रात अमल इबादत करें और बदला ये होगा कि जहन्नम में जाएंगे। मौला फिर करें क्या? मौला फिर करें क्या? एक तरफ कहा जाता है कि अमल करो तो अच्छा सिला मिलेगा, दूसरी तरफ कुरान पाक में कहा जाता है अमल करें मशक्कतें उठाएं, बदला ये होगा कि जहन्नम की भड़कती आग में जाएंगे। मौला करम फरमा, रहम फरमा। मौला माजरा क्या है? तो आला हजरत की ज़बान में सुभान अल्लाह, बस एक चीज़ आला हजरत की ज़बान में, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज। ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है, सिद्दीक बल के कार में जाऊं पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गोरा की है। हम नहीं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो वाला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुलूम है, असल रसूल बंदगी उस्ताद। करें क्या? अमल करें तो कुरान में कहा जाए कि तुम्हें सिला मिलेगा, फिर कुरान में कहा जाए तस्ला नारन हामिया, जहन्नम की भड़कती आग में जाओगे। रब की रहमतों से जवाब आया सुनो सुनो, अमल दो तरह के हैं। अमल मैंने पहले ही कहा था ना, हुजूर फातिहा कश्मीर जो बयान फरमाते हैं गधों की समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उन गधों के लिए थोड़ी सी तशरीह करने लगा हूँ ताकि शायद अब उन गधों के समझ में आ जाए। अमल दो तरह के, अमल एक अमल इश्क़ रिसालत के बगैर है, एक अमल इश्क़ रिसालत के बगैर है, और एक अमल इश्क़ रसूल के बाद है। कुरान में जहां जहां बताया गया कि अमल करो सिला मिलेगा, जहन्नम की आग से बचा लिए जाओगे, जहन्नम जन्नत में दर्जात तुम्हारे बुलंद होंगे, उन अमल से मुराद ये है कि पहले दिल में इश्क़ रसूल हो, बाद में खुदा की इबादत हो। और जहाँ ये लिखा है कि अमल से अमल करोगे और मशक्कतें उठाओ, बदला जहन्नम की भड़कती आग होगी, इस अमल से मुराद ये है, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, मुराद ये है कि अमल तो हो मगर इश्क़ रसूल ना हो। अब अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो सीधी सी बात यह है, पागल लोगों को समझाया नहीं जाता है, पागल खाने एडमिट किया जाता है। सुनो, हम जब भी ये बात कहते हैं कि कितना ही नमाजें पढ़ लो या नहीं, खाने काबा में इबादत कर लो, और वहां भी देवबंदी से परहेज नहीं तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। उसी पर यह आयत कुरान की दलालत करती है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। हुजूर फातिहा कश्मीर नहीं, मासूम मिल्लत नहीं, नासिर मिल्लत नहीं, ये फकीर नहीं, बल्कि खुदा ऐलान कर रहा है महबूब के इश्क
इश्क के बिना, महबूब की मोहब्बत के बिना, महबूब के प्यार के बिना कितना ही अमल करते जाओ, कितना ही अमल करते जाओ, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। तो ये चीज हमने कुरान से सीखी है, कुरान कह रहा है। और अगर अमल करने वाले मियाँ, अब एक बात रब से पूछो ना, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें, मशक्क़तें उठाएं और जहन्नम में जाएंगे। मौला तू अमल का रद्द कर रहा है, मौला तू तो कह रहा है जहन्नम में जाओगे। हम कह दें कि अगर इश्क़ नबी के बिना, वहाबी देवबंदी से परहेज के बिना नमाजें पढ़ो, जहन्नम के अलावा कहीं नहीं जाओगे, तो कहते हो ये नमाज का रद्द कर रहे हैं। बताओ खुदा से क्या कह सकोगे कि मौला तू कह रहा है अमल करे और जहन्नम की आग में जाएंगे, तो क्या खुदा अमल का रद्द कर रहा है? अब बात सुनिए, ये कुरान है, मैं संजीदगी से समझाना चाहता हूँ, समझिए। आमिलतुन नासिबतुन, अमल करें, मशक्क़तें उठाएं। यहाँ मशक्क़तों से माना पता क्या है? अमल के अंदर मेहनत करें, खूब मेहनत करें, तकलीफें हों तो तकलीफें बर्दाश्त करें, सब कुछ करें, मगर बदला जन्नत नहीं, जहन्नम की भड़कती आग। क्यों? इसलिए कि महबूब का इश्क नहीं तो खुदा को इबादत मंजूर नहीं है। पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले। तो आपकी कुछ बातें समझ में आई? नंबर 1, जो भी 22 से 15 पे आए, समझ जाइएगा वो 1964 से खिसक गया है, 2026 का बंदा है। 1964 से खिसक गया है, 2026 का बंदा है। इसे पता नहीं बुजुर्गों की तहरीक, बुजुर्गों का मिशन, बुजुर्गों का मशरब क्या है, और जिसे बुजुर्ग नहीं पता उसे हम नहीं जानते कि वो कौन है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि कितना ही इबादत कर लो, कितना ही नमाजें पढ़ लो, कितना ही बंदगियां कर लो, अगर गुस्ताखे रसूल से इत्तिहाद है तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। यह इबादत का रद्द नहीं, बल्कि इश्क़ रसूल का दर्स और गुस्ताखे रसूल से बचने की तबलीग। और इसकी दलील कुरान की आयत है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अभी मैं अजमेर शरीफ में बातें हुई तो मैंने एक सवाल कर दिया, वक्त है कोई मसला तो नहीं? 10-15 मिनट सुनिएगा गौर से। मैंने एक सवाल कर दिया, अजमेर शरीफ में अर्ज़ कर रहा था बारगाह गरीब नवाज में। पिछली बार मैं यहाँ भी वो एक सवाल करके गया, मैं वो सवाल नहीं करूँगा, उससे अगला सवाल वो ये कि मैंने एक सवाल वहाँ अपने बयान में जो भी कुछ आप लोगों की खिदमत करता हूँ कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, गौर से सुनना, सुनियो बिल्कुल गौर से सुनना, और मुझे जवाब आपसे चाहिए ऊपर। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो उनके ऊपर लदना ज़रूरी है। हमको हमारे बुजुर्गों ने चौबूसियों सिलाकुल्लियों पे सवार होना ही सिखाया है। ऐसे सवार हैं कि हमको हमारे वाले कम, वो ज़्यादा याद रखते हैं। हम तो सो जाते हैं, वो हमको याद करते करते हमको अपने ऊपर सवार रखते हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, बातें बहुत हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था, मैंने एक सवाल किया कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, ए सुन्नियो, यहरियन ताको, हम्मा ताको, देख रहे हो, एक शख्स क्या कर रहा है? जोर से, ऊंची आवाज़ में। ना उसे आप जानते कौन है, ना उसे मैं जानता कौन है, ना आप उसके चेहरे से पहचान सकते, ना मैं उसे चेहरे से पहचान सकता, ना गांव, ना मोहल्ला, ना करिया, ना शहर, ना बस्ती, कुछ नहीं पता। अब आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी अजनबी है। मैंने आपसे पूछा, बता सकते हो कौन है? बता सकते हो कौन है? बोलिए, आप बता सकते हैं कौन है? नमाज पढ़ रहा है। बोले हजरत बहुत कह पाए तो मुसलमान के आगे नहीं बढ़ सकते। हमने क्यों? बोले हजरत मुसलमान भी सोचना पड़े। हमने कहा क्यों? बता सकते हो? बोले नहीं। हमने कहा क्यों? बोले नमाज तो देवबंदी भी पढ़ता है। हम इसे सुन्नी कहें तो फौरन सवाल आएगा क्या देवबंदी नमाज नहीं पढ़ता?
नमाज तो सुन्नी भी पढ़ता है। हम इसे सुन्नी कहें तो सवाल आएगा क्या देवबंदी नहीं पढ़ता, हम देवबंदी कहें तो सवाल आएगा क्या सुन्नी नहीं पढ़ता, हम इसे कुछ भी कहें सवाल आएगा क्या नमाज अहले हदीस नहीं पढ़ता। गौर से सुनिएगा, ये इबादत है नमाज पढ़ी जा रही है। आपने कहा चादर हम नहीं बता सकते, आप ही बता दो कौन है। तो हमने कहा भैया हम भी सूरत शक्ल से जानते नहीं, गांव एरिया भी नहीं जानते कि कुछ अंदाज़ा लगा सकते कौन वहाबगढ़ का है और कौन रज़ा के नगर का है। ज़रूरी नहीं है हर कोई रहने वाला रज़ा के नगर का रज़ा के ही नगर का हो। हाँ, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे हुए से करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। तो ज़रूरी नहीं है, हाँ चिपके रहने से चिंबक तो कहा जा सकता है, फैज़ान मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो तफसील में नहीं जाऊंगा। हमने कहा भाई हम भी नहीं जानते ना इसका गांव, ना इसका मोहल्ला, ना इसका सूबा, ना इसको, लिहाजा हम भी बता नहीं सकते। समझ में आई बात आपके? सुन रहे हैं आप? गौर से सुन रहे हैं? आगे बढ़े हम, इतनी बात समझ में आ गई। एक नमाज पढ़ रहा था, आपने पूछा कि कौन है, मैं नहीं बता सका। मैंने पूछा कि कौन है, आप नहीं बता सके। आज अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले मौलवी नमाज, इबादत, रोज़े, हज, ज़कात का सहारा लेकर मामूलाते अहले सुन्नत, नज़र, न्याज, फातहा, उर्स, चादर, गागर पे हमला कर। मैं उसका जवाब देने आया हूँ। और सुनिएगा, मैंने पूछा कि आप पहचान सकते हो? आपने कहा नहीं। क्यों? बोले मेरे गांव का नहीं, मेरी सूरत इसकी पहचान की नहीं, मैं इसे जानता नहीं। सुन्नी कहूँ हो सकता है देवबंदी हो, देवबंदी कहूँ हो सकता है सुन्नी हो। आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं भी नहीं बता सकता। आपने पूछा क्यों? मैंने कहा इसलिए मेरी जान पहचान का नहीं। देवबंदी कहूँ हो सकता है सुन्नी हो, सुन्नी कहूँ हो सकता है देवबंदी हो। नमाज सुन्नी भी पढ़ता है, नमाज देवबंदी भी पढ़ता है, मालूम नहीं यह है कौन, पूछना पड़ेगा तब पता चलेगा, तहकीक तब पता चलेगा। हमने कहा ठीक है यहीं रुक जाइए, अब आप और हम दोनों दयारे वारिसे पाक में थे। कहाँ थे दयारे? हाँ वो वारिसे पाक, सुभान अल्लाह, जो हमारा यहाँ भी वारिस है और इंशाअल्लाह वहाँ भी। आप भी खड़े थे एक फूल की दुकान पे, मैं भी खड़ा था। दूर से चंद लोग सरों पे चादर लिए आए, सरों पे। अब आपसे हमने पूछा क्या आप इनको जानते हो? आप बोले नहीं। मैंने कहा मोहल्ला नहीं, गांव नहीं, सूबा नहीं, सूरत नहीं, इनका खानदान नहीं, बिरादरी नहीं। हमने कहा आप बता सकते हो कौन है? बोले बिल्कुल ये टनाटन सुन्नी है, ये टनाटन सुन्नी है। हमने फौरन सवाल किया अब तुमने कैसे बता दिया? नमाज पढ़ रहा था तब भी तुम खानदान नहीं जानते थे, अब भी खानदान नहीं जानते हो, तब भी कुंबा नहीं जानते थे, अब भी कुंबा नहीं जानते हो, तब भी कबीला नहीं जानते थे, अब भी कबीला नहीं जानते हो। मगर जब यही शख्स नमाज पढ़ रहा था, जब शख्स नमाज पढ़ रहा था, तुमने काम नहीं बता सकते कौन है, अब कैसे बता दिया? तो उसने जवाब दिया हजरत चादर देवबंदी वहाबी नहीं सुन्नी आता है, चादर देवबंदी वहाबी बल्कि सुन्नी लाता है। लिहाजा हो कटमुल्लो, चादरों का रद्द करने वालों, कागरों का रद्द करने वालों, नज़र न्यास का रद्द करने वालों, होश में आओ, अकल के नाखून लो। तुम सिर्फ चादर का रद्द नहीं करते, मामूलत अहले सुन्नत का रद्द करते हो। सिर्फ कागज का रद्द नहीं करते, सुन्नियत की अलामत का रद्द करते हो। दरगाहों की चादर सिर्फ चादर नहीं है, हमारे दौर में सुन्नियत की एक मजबूत पहचान कराना। अब बिल्कुल यही बात मैंने अजमेर शरीफ में कही थी, तो हमने कहा ना बेमौसम के बूम फड़फड़ाने लगे, कुछ लोगों को बुखार आ गया, पता नहीं क्यों बुखार आ जाता है। पढ़ लिया करो, देख लिया करो, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बाबू, कुछ सीख के आया करो। मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, बड़ा फर्क है भाई, वाइज नहीं, बड़ा फर्क है बूम। मैं गधो, कुछ तो पढ़ के आया करो। हैरत की बात यह है, गौर से सुनिएगा, हैरत की बात यह है जो लोग
ये तक नहीं समझ पाए कि शियारे इस्लाम क्या है। मैं जुमला दे रहा हूं, शियारे इस्लाम क्या है और शियारे अहले सुन्नत क्या है, वो बड़बड़ाते हैं। जिन्हें इतना तक नहीं पता कि शियारे इस्लाम किसे कहा जाता है और शियारे अहले सुन्नत किसे कहा जाता है, वो लोग बड़बड़ाते हैं। हाय रे अफसोस, सद अफसोस। बोले भाई साहब ये कहाँ से पढ़ के आए हैं? हमने कहा मियाँ हमारी दरसगाह, हमारी खानका, तुम तो क्या तुम्हारे बड़ों के पल्ले नहीं पड़ी? तुम्हारे कहाँ पल्ले पड़ जाएगी? हम पढ़ते नहीं हैं, हम बारगाह मौला अली से पिला दिए जाते हैं। और हम बार बार कहते हैं सुनो, हमें आलिम होने पे नाज नहीं, मौला अली की दर की गुलामी पे नाज है। हम इल्म पे फख्र नहीं करते, उनकी गुलामी पे नाज किया करते हैं। हाँ, क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। हजरत सरकार महबूब इलाही के दरबारी शायर, क्या नाम है, हजरत अमीर खुसरू। हाँ, क्या फरमाते? नबी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक्सम, मगर नाजम बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम। अभी तुम रक्स क्या समझो, अभी तुम इसके मज़े कहाँ समझे? हाँ, अभी तुम बहुत दूर हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तुम कहाँ समझोगे कि जामो मीना क्या होता है? तुम कहाँ समझोगे महफिले आशिक़ा क्या होती है? तुम क्या समझोगे रंग बिस्मिल, रक्स बिस्मिल क्या होता है? और तुम क्या समझोगे सुभान अल्लाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का वो रंग निज़ामी, और उस रंग निज़ामी में मग़मूर होकर, मामूर होकर, मशगूल होकर हजरत अमीर खुसरू का रक्स बिस्मिल क्या होता है? नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक्स, मगर नाजम बही ज़ौक़े। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, नमी दानम के आखिर चूं, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों मैं रक्स करूँ। मैं तफसील शेयर की नहीं करूँगा फिर कभी, मगर सिर्फ इस बात पर खुश हूँ कि अपने यार के सामने रक्स कर रहा हूँ। नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक्सम, मगर नाजम बही ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम। एक चीज़ मैंने आपको कुरान शरीफ की आयत से दिखाई, अमल 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 अमल। रब साफ फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करो, मशक्क़तें भरो, बदला जहन्नम की आग। सुन लो कान खोल के, अमल बख्शवाने वाले नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत बख्शवाने वाले। बिल्कुल साफ जुमला है, चैलेंज के साथ। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जितने मुफ्ती हैं सबसे जाकर ये जुमला मेरा नोट करके फतवा ले आओ। अमल नहीं, सिर्फ इसके रिसालत बख्शवाने वाला है। लेके आओ जवाब, जाओ। और अब मैं उनको भी समझा दूं थोड़ा सा, उसके बाद सलाम हो जाए जो ये बात करने लगे हैं, और बाकी बची कुची कसर 29-30 को पूरी हो जाएगी। हाँ, 29-30 को इंशाल्लाह बचा कुचा काम रात भर होगा इंशाल्लाह। देखना कैसे करबटे बदल के भागेंगे। हाँ, ये ज़रबे हैदरी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, होशियार रहा करो, ज़रबे हैदरी से बर्दाश्त करना आसान नहीं है। सुनो, आला हजरत अजीमुल मर्तबत हमारे तुम्हारे इमाम, सुन्नियों के इमाम, एक बात और कह देंगे, सब कहते हैं आला हजरत, फिर हमसे तकलीफ क्यों जब हम इससे लाते हैं? जो हम लाते हैं वो सब छुपा रहे थे, जो हम लाते हैं वो सब छुपा रहे थे। कोई नहीं इसे दबा, हमने कहा दब्बो दब्बो क्यों? जो लिखा है आला हजरत ने तो बयान क्यों नहीं होता? यही वजह है कि हमारी उनसे बन नहीं पाई। हमने कहा तुम मतलब क्यों दिखाओगे तो अली वाले पूरी खोल है। अब मैं जुमले नहीं बयान करूंगा, बस सुनो क्या फरमाते हैं आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम आज़म अबू हनीफा पे इफ्तिरा किया उसने। सवाल पढ़ लेना, सफ़ा बता दूं ताकि फिर तुम कुछ ना बोलने लगो। जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 266 और 67 पढ़ लेना सवाल। जवाब में फरमाते हैं, जवाब सवाल आया कि असर की नमाज के बाद जब सलातो सलाम होता है तो बंदा भाग जाता है, तो सलाम के बारे में क्या मामला है? अब सुनो सलाम और सुनो फिर नमाज। हमने कह दिया कि नमाज कोई पढ़ता दिखता है तो पता नहीं चलता सुन्नी है, लेकिन दरगाह पे नियाज दिलाता दिखता है तो जरूर पता चलता है सुन्नी है। तो फड़फड़ाने लगे। हमने कह दिया नमाज पढ़ता दिखता है तो मालूम नहीं होता कि सुन्नी है। हमने ये तो नहीं कहा था कि सुन्नी नहीं है, हमने नमाज की तौहीन तो नहीं करी थी।
हमने नमाज की बेअदबी तो नहीं करी थी। हमने कहा मालूम नहीं होता है कि सुन्नी है। अगर तुम्हारे पास कोई पैरामीटर है तो लाओ बेटा, लाओ, कोई कुरान पढ़ने वाले को दिखाओ कि पता चल जाए कुरान शरीफ पढ़ते ही कि सुन्नी है। फिर हम भी क़िरातें सुनाएं, यहाँ से लेके मिस्र तक, मिस्र से लेके अरब तक, कुर्राए अशरा की भी, कुर्राए सबा की भी, सबकी सुनाएं। फिर पूछें बताओ कुरान सुनाने वाला कौन? बता पाओगे? तो क्या अगर नहीं बता पाए तो तौहीन हो गई कुरान की? अरे गधो, तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। सुनो, नमाज और सलाम, सलाम मुस्तफ़ा पर, हमारे आका पर, वो ना हो तो नमाज ही ना हो। सलाम ना हो तो महबूब इबादत मेरी, सलाम तेरा, महबूब इबादत मेरी, तरीका तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, मोहम्मद बराए जनाब इलाही, जनाब इलाही बराए मोहम्मद, ज़ाए इज़्ज़त व इज़्ज़ाए मोहम्मद के है अर्श हक़ से पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात बहुत हो गई। फरमाते हैं उसने इमाम पर इफ्तिरा किया और क़याम मंदूब है। मुल्ला जी गौर से सुनना, क़याम क्या है? मंदूब, मीम नून दाल वाओ बे, समझ लेना। कहीं दुआत से ढूंढने लग जाओ, फिर जब दुआत से ढूंढोगे तो लुगत में माना अलग मिलेगा, फिर बोलने लग जाओगे। इसलिए मैंने अब हिज्जो भी कर दिया, अल्फाज भी बता दिया ना। उसने इमाम पर इफ्तिरा किया और क़याम मंदूब है। अगर बाज़ औक़ात इस लिहाज से कि वाजिब नहीं, सारी मजलिस क़याम न करती और उसके ये ख्याल और उसके साथ ये ख्याल वहाबियत न होता तो हर्ज न था। अब सुनो गौर से, और अब एक एक लफ्ज़ से ये फ़क़ीह का कलम है, इल्म के दरिया एक एक लफ्ज़ से बह जाती हैं। क्या फरमाते हैं? और अब ये क़याम शियारे अहले सुन्नत हो गया है और उससे इनकार शियारे वहाबियत और शियारे सुन्नियत का लिहाज ज़रूर मुअक्कद है। मुअक्कद का मतलब ज़रूरी। अब आइए, ये तो बात हो गई ना, नमाज और सलाम, नमाज और देखिए क्या कहते हैं हालत। असर से पहले के नवाफिल, असर से पहले के नवाफिल नमाज है कि नहीं है? नमाज है कि नहीं? जल्दी बोलेंगे तो आप बात जल्दी पूरी होगी। नमाज है कि नहीं है? हल्का जानेगा ना तो भी ईमान से हाथ दो बैठेगा। असर से पहले के नवाफिल ना शिआरे सुन्नियत हैं, ना उनके तर्क में कोई तोहमत व गुमराही। साफ लिख रहे हैं आला हजरत, असर से पहले के नवाफिल यानी असर से पहले की नफल नमाज शिआरे सुन्नियत नहीं, और असर की नमाज के बाद का होने वाला क़याम यानी जो सलाम के साथ क़याम होता है ये शिआरे सुन्नियत है। अब अगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये लिखें कि नमाज शिआरे अहले सुन्नत नहीं और सलाम शिआरे अहले सुन्नत है, तो सवाल फिर आला हजरत से करो, क्या आला हजरत क्या नमाज की बेअदबी कर दी? क्या नमाज की हिजो कर दी? क्या नमाज को अहले सुन्नत का शिआर न माना? अरे जो जिसका शिआर होगा उसको वही माना जाएगा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात आपको समझाना चाहता हूँ। हमने जो बात कही आला हजरत की किताब में मौजूद है, फतावा रज़किया में मौजूद है। साथ ही साथ आला हजरत ने जो लफ्ज़ अब लिखा है, अब सलाम मा क़याम, अब ये जो लिखा है ना, और अब ये क़याम शिआरे अहले सुन्नत हो गया है, ये लफ्ज़ अब कुछ बता रहा है। अब का मतलब ये है पहले ये शिआरे अहले सुन्नत नहीं था। एक मिनट, आप में से कौन कौन है जो इस मस्जिद की पुरानी हालत को जानता है? कितनी बड़ी थी? हाँ जी, कोई बताएगा कितनी बड़ी थी? हाँ जी, 10 बाई, और अब बढ़ गई है। अब यही तो जुमला बोला जाता है, पहले 10 बाई 10 की थी, अब ये बड़ी हो गई। अब का मतलब ही ये होता है पहले ये इतनी नहीं थी। मैं आपको लफ्ज़ अब का इस्तेमाल समझाना चाहता हूँ। लफ्ज़ अब का इस्तेमाल समझिए।
अब का मतलब ये होता, पहले ऐसा नहीं था। आपने मुझसे पूछा हजरत आपके 2 बच्चे, मैंने कहा नहीं, 2 बेटियां थी, अब तीसरा बेटा भी है। 2 बच्चियां थी, कनीज़ सैयदा फातिमा, अब तीसरा गुलाम अली भी है, जिसका नाम मौला अली मुश्किल कुशा के करम से गुलाम ने मुस्तफ़ा फ़तेह अली खान रखा है। तो क्या मतलब इसका कि पहले 2 बच्चे थे, अब 3 हो गए हैं। तो ये लफ्ज़ अब का इस्तेमाल बता रहा हूं। अब खुद ये बताता है कि पहले ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा हुआ है। आला हज़रत का ये लिखना कि अब सलाम कयाम शियारे अहले सुन्नत हो गया है, ये बता रहा है कि पहले कयाम शियारे अहले सुन्नत नहीं था, जिससे हमें ताज़िया शरीफ पे मजबूत दलील मिल गई। अगर कोई कहे कि ताज़िया पहले शियारे अहले सुन्नत नहीं, तो हम कहेंगे सुनो, पहले शियारे अहले सुन्नत नहीं था, लेकिन अब ताज़िया सुन्नियों की पहचान बन चुका है, अब बन चुका है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, अगर कोई चीज, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं कायदा वो ये, अगर कोई चीज अहले सुन्नत का शियार पहले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कयामत तक शियार बन ही नहीं सकती, कभी कभी बन भी सकती है। तो लिहाजा मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पहले कयाम शियारे सुन्नी अहले सुन्नत नहीं था। आला हज़रत फरमाते अब कयाम अहले सुन्नत का शियार है। इन्हीं जुमलों के सदक़े में फकीर अर्ज़ करता है, पहले रोज़े हुसैन ताज़िया बना के रखना शियार अहले सुन्नत नहीं था, लेकिन अब अहले सुन्नत का शियार हो गया है। जैसे इस कयाम का आला हज़रत फरमाते हैं इसका लिहाज मुअक्कद है, वैसे ही अब ताज़िया का लिहाज भी मुअक्कद है। समझ सको तो समझ जाना। अर्ज करके इतना जाता हूं कि याद रखो, हम इश्क वाले हैं। हम हमेशा कहते हैं इबादत करो, नमाज पढ़ो, बंदगी करो, मगर भरोसा आमना के लाल पे हो, सैयदुल अबरार पे हो, इमाम अली मकाम पे हो, मौलाए कायनात पे हो, हसैन के बाबा पे हो, मौला अली मुश्किल कुशा पे हो। याद रखो, हम ऐलान करते हैं नमाज पढ़ी, मगर क्या मामला सुनो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, ये पुड़िया लेना, मेरे कफन के अंदर रख देना। पूछा गया क्या है, लोग पूछेंगे ये नया मामला कैसा है। जवाब दिया, इस कागज में मुस्तफा के नाखून मुबारक है। कयामत में रब ताला पूछेगा, ए अनस तुम मेरे लिए क्या लाए हो? अर्ज कर दूंगा महबूब के नाखून पाक लाया हो, मुस्तफा के नाखून मुबारक लाया हो। हमने कहा ए अनस तुम्हें नमाज पे भरोसा नहीं है, रोजे पे? अनस बिन मालिक के अकीदे ने जवाब दिया, सुनो हमने इबादत तो सब करी, मगर भरोसा मुस्तफा के नाखून मुबारक पे किया है। वक्त हो गया। भरोसा मुस्तफ़ा के महबूब के नाखून मुबारक पे किया है। हम भी कहते हैं मियाँ, हमको हज़रत जमीलुर रहमान कादरी ने पैगाम दे के बता दिया, ऐलान करके बता दिया, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। तुम नमाज बताना, हज बताना, इबादत बताना, बंदगी बताना। हम रज़ा वालों से पूछेगा तो हम कहेंगे पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। हमारी इबादत रियाजत क्या फरमाया अल्लामा जामी ने, क्या फरमाया अल्लामा जामी ने? पढ़ो अल्लामा जामी को। तुम्हारा तो हर जगह चक्का ही जाम है, तुम जामी को कहाँ से पढ़ोगे? चंद ही लोगों के अंदर चक्कर लगाते लगाते चक्का जाम हो गया है। ग्रीसिंग करवा लो भाई साहब, ताकि कुछ पहिया ढीला हो जाए। हमारी ग्रीसिंग नहीं, हमारी हीटिंग हो जाती है, गर्म पड़ जाता है, इसलिए ग्रीसिंग करवा लो। सुनो अल्लामा जामी क्या फरमा रहे हैं, आयात कुरान अबरोयत, तफसीर कुरान के सुयत, ऐ रूह तो कुरान माँ ईमा तुई। ए मेरे मुस्तफ़ा, मेरे लिए कुरान की आयत आपकी अबरू है, मेरे लिए कुरान की तफसीर आपके गेसू है, और मेरे लिए आपका चेहरा पूरा कुरान है, और आपकी जात यही मेरा पूरा ईमान है। ईमा तुई। पढ़ो अल्लामा जामी को, पढ़ो आला हज़रत को, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर पढ़ो आला हज़रत के उसी शेर को, सुभान अल्लाह। मुजदाबाद आसियो, मुजदाबाद आसियो, शाफे शहे अबरार है। अरे तहनीयत है मुजरिमो, ज़ाते खुदा
है जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। चांद शकों पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्ला मर जाए आलम यही सरकार है, बारकल्ला मर जाए आलम यही, बारकल्ला मर जाए आलम यही। कसम खुदा की, दिल से, दिल की गहराइयों से, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने अजीज़ो अकारिब से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा, अपनी आल औलाद से ज्यादा, हर किसी से हटकर, सबसे बचकर दिल से पुकारो, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। नमाज, रोजा, हज, ज़कात साबित हुआ कि जुमला फराइज़ है, असुल उसूल बंदगी इस ताज पर की है। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। बात कह चुका, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हमारे और आपके इस उर्स में हाज़री को कबूल व मकबूल फरमाए। हुजूर मासूम मिल्लत, हमेशा वो मुझे वाक़या याद है, बयान फरमाया करते थे, मैदान क़यामत होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, गुनाहगार को लाया जाएगा, जहन्नम का आर्डर होगा, महबूब आएंगे और एक हुक्का रखेंगे, जहन्नम से गुनाहगार को जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या ही ज़ौक़-अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह, परहेज़गारी वाह वाह, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्ता पर ये साज़गारी वाह वाह। आका से दिल लगाओ, सरकार से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, इस तरह से मोहब्बत करो। याद रखना, मोहब्बत काम जब है जब मोहब्बत के साथ परहेज हो। वहाबी के साथ खाना नहीं, देवबंदी के साथ खाना नहीं, कादियानी के साथ खाना नहीं, अहले हदीस के साथ खाना नहीं, राफ़िज़ियों के साथ खाना नहीं, नासिबियों के साथ खाना नहीं, और ऐलान कर देना जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो इनका नहीं होता वो हमारा नहीं है। यही उर्स मासूम मिल्लत का पैगाम जो हुजूर मासूम मिल्लत अपनी तकरीर में आखिर में दिया करते थे, ऐलान फरमाते थे। अहले सुन्नत हशमती का हशमतियत पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम। दौलत इश्क़ नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क़ नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए रखना। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम।